स्टूडेंट्स जब पेपर दे के आते हैं और फिर अपना स्कोर लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि यार मेरे ये क्वेश्चन ठीक हो गए, ये क्वेश्चन ठीक हो गए और उसके बेसिस पे एस्टीमेट लगाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एस्टीमेट लगाया कि मेरे तो इस सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आने वाले हैं और जब रिजल्ट आता है, तो पता चलता है कि साहब उसमें 30 मार्क्स ही आए हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पेपर लिखने पे मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में उतने मार्क्स क्यों नहीं आते? तो उसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है रिवीजन मिस्टेक कि स्टूडेंट कुछ न कुछ गड़बड़ तो वो कर ही रहा है और उसकी वजह से उसके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आ पा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है और उसका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वैसा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, जिससे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। तो सबसे बड़ी रिवीजन मिस्टेक मोस्ट सी स्टूडेंट्स सेम नोट्स को बार-बार रिपीट करते हुए करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रिवीजन का मतलब सिर्फ़ पढ़ना नहीं होता। आईसीआई एग्जाम में मार्क्स मेमोरी पर नहीं, जो आंसर आप लिखते हैं उस पर मिलते हैं। रियल रिवीजन एक्चुअली क्या होता है कि इफेक्टिव रिवीजन तब स्टार्ट होता है जब आप सोचते हैं कि आईसीआई मुझे एग्जाम में क्या लिखवाना चाहता है। पेपर सेटर शॉर्टकट से नहीं, वो आईसीआई स्टडी मटेरियल से सोचता है। कुल मिला के आईसीआई स्टडी मटेरियल क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि लैंग्वेज आईसीआई की होती है, स्ट्रक्चर आईसीआई का होता है, लॉजिक आईसीआई का होता है। अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल से रिवाइज करते हैं, तो आप एग्जामिनर की तरह सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए देखो आप क्या है, स्टेप 1 में आप पहले क्विक चैप्टर स्कैन करें। यानी सबसे पहले चैप्टर को क्विकली स्कैन करें, उसका फ्लो समझें, हेडिंग पहचानें, आंसर का ओवरऑल पैटर्न देखें। इससे रिवीजन की सही डायरेक्शन आप लोगों की बन जाएगी। और स्टेप 2 में रिवाइज फॉर क्लैरिटी, नॉट फॉर स्पीड। यानी अब फोकस इन चीज़ों पर रखें, एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, वर्किंग नोट्स एंड खुद से पूछें, क्या मैं इस आंसर को आईसीआई लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? एंड लास्ट जो फाइनल स्टेज है, उसमें आप फाइनल रिवीजन में शिफ्ट कर दें। यानी आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल को ढंग से मतलब इन डेप्थ रिवाइज कर लिया। अब आपका नंबर आता है कुछ आरटीपीस, 1-2 अटेम्प्ट की एमटीपीस और 1-2 अटेम्प्ट के पास्ट क्वेश्चंस। यहीं से आपका क्लियर होगा कि आईसीआई क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है और आंसर कैसे प्रेजेंट करने की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, वो यहीं सेट होता है। अब आपको ये देखना है कि टॉपर्स कैसे रिवाइज करते हैं। तो देखो टॉपर्स क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि टॉपर्स में और जो बाकी बच्चे सीए में अटक जाते हैं, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो टॉपर्स है, जब फर्स्ट टाइम वो इन डेप्थ रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय की पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ-कुछ आंसर लिखते हैं वो पेपर में। तो आईसीआई वाली लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, तो आईसीआई स्टूडेंट की तरह नहीं, ये चेकर की तरह सोचिए आप कि चेकर क्या सोच रहा होगा कि मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है। आप ये नहीं सोचिएगा यार स्टूडेंट क्या सोच रहा है। आप की कॉपी चेक करेगा कॉपी चेकर। तो कॉपी चेकर क्या सोच रहा होगा, वो माइंड में आपको थीम लानी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। और लास्ट में मेरी जो लास्ट एडवाइस है फाइनल स्टूडेंट्स के सीए स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि स्मार्ट रिवीजन का मतलब आईसीआई का फोकस रिवीजन होता है। रिवीजन जितनी स्ट्रक्चर्ड होगी, जितनी बार रिपीट होगा, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और एग्जाम में राइटिंग उतनी ही स्मूथ होगी। इसलिए आप स्ट्रक्चर्ड रिवीजन करो, उसको बार-बार रिवाइज करो। जो मैटर ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो बिल्कुल मेरा रिटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब मैं मैटर को सारा बहुत सारा मैटर पढ़ लिया और वो एक बार पढ़ा और बार-बार नहीं पढ़ पाया। यानी ज़्यादा मैटर पढ़ो या नहीं पढ़ो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कम मैटर को भी कितनी बार और कितनी स्ट्रक्चर से रिवाइज करते हो, उतना ही वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है।